नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी रिवीजन भी चल रहा होगा, जो कि आगामी आपके एग्जाम री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन के तौर पे मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। सेकंड पार्ट रहने वाला है, जहां पे हम लास्ट जो अभी अक्टूबर आपका सितंबर तक के करंट अफेयर को रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। आगे सितंबर अक्टूबर का जो आगे जो करंट अफेयर होगा वो मैं आपको करवा दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, पर रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम आपका होने वाला है, तो पुराना करंट अफेयर तो पूछेगा ही पूछेगा। तो पहले वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसको हम। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है जिसने एशियाई जू जित्सु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? नव्या पांडे, दीक्षा बिस्ट, रायचंद्र लक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। तो ये बन गई है नव्या पांडे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से किस हवाई अड्डे का हवाई अड्डे पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के तौर पे। ठीक है, तो देखिए जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून का है, ठीक है, तो वहां पे हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया गया है। 23वां है, सूचियों का मिलान करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहली बात यहाँ पे बोला गया है सूचियों का मिलान करना है। वारी विलेज, तो वारी विलेज अभी कौन सा है? देखिए जो मथौली गांव है ना, उसको वारी विलेज की संज्ञा अभी दी गई है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। कॉर्न विलेज, ये आपका सैंजी गांव है जो, ठीक है, वो आपका कॉर्न विलेज है, ये थर्ड हो जाएगा। पनीर विलेज ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है, रोहतू की बेली, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, रोहतू की बेली। और अगला है कृषि पर्यटन विलेज, तो सूफी गांव, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यान देना। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, देखिए 4 वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, आरुषि निशंक को 2025 में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको दिया गया है सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया है आरुषि निशंक को अभी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बड़ौनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? यह है प्रीतम भरतवाण, विजय दरदारी, नरेंद्र सिंह नेगी या फिर शिवजनी जी। तो किसको यहाँ पे इंद्रमणि बड़ौनी पुरस्कार 2025 अभी दिया जाएगा? ठीक है, तो ये दिया जाने वाला है आपका विजय जरदारी जी को दिया जाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। 26वां है, निम्न में से किस स्थान पर जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया? देखिए प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता क्या है, तो उत्तराखंड के जो निवासी होंगे जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, विदेशों में रह रहे कहीं, तो उनको एक मंच पे लाना, उनके आइडियाज को, उनके इन्वेस्टमेंट को, चीजों को लेकर उनको मतलब सम्मानित करना। तो जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपने देखा होगा 9 जनवरी को मनाते हैं हम, गांधी जी जब अफ्रीका से 1915 वापस आए थे, तो उसी तर्ज पे ये उत्तराखंड में भी इस बार शुरू कर रखा है, और इसका जो आयोजन किया गया वो देहरादून में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, 27वां है, कुमाऊनी कविता संग्रह जी रिया जागरिया के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यह है जुगल किशोर पैटसाली। तो जी रिया जागरिया कुमाऊनी कविता संग्रह है। ठीक है, जीरिया जागरिया मतलब ये जब किसी को क्या कहता है, आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे चीज कही जाती है जीरिया जागरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट रहने वाला है। 28वां है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए किस स्थान पर नॉलेज पार्क विकसित किया जाएगा? अब नॉलेज पार्क किसके लिए विकसित किया जा रहा है? ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून में, श्रीनगर, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। 29वां क्वेश्चन है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं एक्सो सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था? तो विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका देहरादून में हुआ था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन का संचालन कहां से किया गया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत में 7 ज्योतिर्लिंगों की हम बात करेंगे, तो इसके लिए एक ट्रेन चलाई गई, भारत गौरव यात्रा पर्यटन ट्रेन। तो इसका संचालन कहां से किया गया था? ये किया गया था आपका ऋषिकेश से, ऑप्शन नंबर सी। 31वां क्वेश्चन है, असंगत का चयन करना है यहाँ पे। देखिए पहला किया हुआ है, राज्य की पहली वर्ल्ड गैलरी, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, सही है। राज्य का पहला साइकिल गार्डन हल्द्वानी में है, बिल्कुल सही है। सूर्या ड्रोन ट्रैक 2025 का देहरादून में किया गया, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो कोई गलत नहीं है इनमें से। ठीक है, तो तीनों तीन यहाँ पे सही है हमारे, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, ऐसे मैं आपके लिए पूरे ट्राई करूंगा कि पूरा आपका रिवीजन हो जाए, और नए करंट अफेयर भी नोट्स बन रहे हैं, वो आपको जल्दी ही कराए जाएंगे। ठीक है, 32वां है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सायरा बानो है ना, 3 तलाक केस से रिलेटेड है। ठीक है, और इनको यहाँ पे उत्तराखंड में अभी राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 33वां है,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड देश में कौन सा स्थान है? तो जस्टिस रिपोर्ट जो अभी आई थी उसके अकॉर्डिंग जो उत्तराखंड है इसकी रैंक आपकी 16 है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहने वाला है। ठीक है। 34वां है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध एक्शन लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है। तो ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मर्यादा या फिर ऑपरेशन मुक्ति। तो देखिए रिसेंट में क्या हुआ है, सरकार के द्वारा एक स्टेप लिया गया कि जितने भी ढोंगी बाबा वगैरह घूम रहे हैं उत्तराखंड में, ठीक है, तो उनको पकड़ने के लिए तो यहाँ पे चला गया है ऑपरेशन कालनेमी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35वां है, असंगत युग्म का चयन करना है। पहला है राज्य की पहली तितली गैलरी जॉली ग्रांट में बनी हुई है। ठीक है। तो पहला तो आपका ये है, बिल्कुल सही है आपका। उत्तर भारत का पहला गौत प्रजाति की नर्सरी लाल कुआं में, बिल्कुल सही है ये भी। और राज्य का पहला ड्रोन पायलट परीक्षण केंद्र संस्थान, ये भी आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी है, सभी सही है यहाँ पे। ठीक है। असंगत पूछा गया था इसलिए कोई गलत नहीं है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक दिया हुआ है, सरमोली विलेज को होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है। यह गांव पिथौरागढ़ के मुंशारी में स्थित है, बिल्कुल आपका सही है। तो सरमोली गांव को यहाँ पे पर्यटन के लिए भी दिया गया था लास्ट ईयर। ठीक है। होम स्टे विलेज सबसे अच्छा गांव यहाँ माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे ना कथन है, कथन कारण वाले मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, तो आपको जहाँ पे कथन क्या है, कारण क्या है, तर्क क्या है वो अलग है। यहाँ पे दोनों कथन दिए, इसका तो अभी तो आंसर देखना है कि दोनों कथन सही नहीं है। यहाँ पे रिलेट कुछ भी नहीं है एक दूसरे से। जहाँ पे कथन और कारण दिए होंगे ना, तो कारण जो कथन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही कारण बनना चाहिए कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो अलग चीजें होती है। ठीक है। ये कथन क्या है, ये आपके स्टेटमेंट टाइम मतलब ये है कि दोनों इसका लिंक नहीं है, ये सही गलत आपको बताना है बस। अगला है, अंगूरा ऊन विलेज के रूप में दारकोट को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है आपके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। एक और दो दोनों सत्य है यहाँ पे। ठीक है। 37 है, योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बना है ये योग नीति लागू करने वाला। 31 जून को हम क्या इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसलिए इस बार गैंडसन में भी यहाँ पे विवाह हुआ था। एक ऋषिकेश ऑलरेडी योग है, तो अभी 3 नई टाउनशिप बनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। 3 योग नगरी, मतलब जहाँ पे योग होने लगे। ठीक है, योग टाउनशिप कह सकते हैं। 38 है, यहाँ पे दिए गए खेलों में उत्तराखंड की रैंक के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है। अब इसलिए ये अभी अलग अलग टाइप के गेम हुए थे, इसके ऊपर से पहला कह रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम जो हुए थे अभी, तो उसमें 10वीं रैंक की थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आपका। खेलो इंडिया पैरा गेम में 17वीं, बिल्कुल सही है ये भी आपका। खेलो इंडिया जो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका सी। ठीक है। और खेलो इंडिया बीच गेम्स में 16 दमन में हुए थे अभी, नागर हवेली। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39वां है, उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए? तो इसका जो नाम है ये रहने वाला है फिट इन उत्तराखंड अभियान। तो इसके तहत क्या होगा, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाने को प्रेरित यहाँ पे किया जाएगा, फिट इन उत्तराखंड अभियान। तो फिट इंडिया मूवमेंट था ना, अभियान था ना, उसी के तर्ज पे फिर चल रहा है। अगला है 40वां, जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु देश का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र की यहाँ पे बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे खोला गया? चमोली, हल्द्वानी, उत्तरकाशी या फिर रानीखेत में। तो ये अभी उत्तरकाशी में सेटअप हुआ है, ऑप्शन नंबर सी है। 41वां है, वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ वो आपका 22 अगस्त 2025 को देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 50वां है, 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया था हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा अभी भूतापीय बनाने के लिए, ठीक है, तो ये किया गया आइसलैंड के साथ, ऑप्शन नंबर बी। 45वां है, निम्न में से असत्यों का चुनाव करना है असत्य का। पहला है भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव, ये IIT रुड़की में, बिल्कुल सही है आपका ये पहला। इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, नहीं गलत, ये हल्द्वानी नहीं होगा, ये आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव मुनि की रेती, बिल्कुल सही है। और नेचर फेस्टिवल हरसिल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 45 का बी हो जाएगा, गलत आपका। अगला है, निम्न में से असत्य का जो चुनाव करना है। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव देहरादून में बनाया गया अभी, बिल्कुल आपका सही है ये।
सौर कौतिक, देखिए अब सौर कौतिक चंपावत में नहीं था, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। 17वां कृषि विज्ञान मेला पंतनगर बिल्कुल सही है। कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर्मिटेज भवन नैनीताल बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। 47वां है देश प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस डाइट में स्थापित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डीडी हार्ट डाइट में आपको देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ के अंतर्गत डाइट जो है, ठीक है। तो पहला नक्षत्र भवन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48वां है उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को प्रथम चरण में किस जनपद में लागू किया गया है, किसको, स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देहरादून हो जाएगा, ठीक है। तो 48 का आपका ए रहेगा। अगला है हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का कौन सा नगर निकाय राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। तो नगर निकाय की बात करेंगे तो लाल कुआं जो है वो आपका रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में पहाड़ों से पलायन रोकने तथा ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहित देने हेतु किन राज्यों की तर्ज पर डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो उत्तराखंड में पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए साथ में ग्रामीणों को यहाँ पे रोजगार प्रोत्साहन दिया जाएगा, लोग यहाँ से पलायन ना करें। जैसे एक होम स्टे योजना चली थी, वो अच्छी थी, जिससे लोग क्या हो रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, अपने घर पे होम स्टे बना के मतलब उनको रोजगार मिल जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डिजिटल नोमैड विलेज बनाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। तो किसके तर्ज पे, मतलब कौन से राज्य से प्रेरणा ली गई है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ली गई है गोवा और सिक्किम से, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो ये 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके 2 वीडियो में, ऐसे हम आगे भी कवर कराएंगे जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, साथ में आप लोग कमेंट भी करें, ठीक है, कि वीडियो आपको सही लग रही है या आपको वन लाइनर फॉर्म पे करना है या ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी है करके। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। और प्ले स्टीन की बन चुकी है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी मैं करवा रहा हूँ, आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, वहां पे वीडियोस आ रही है। और डीडी शर्मा की जो उत्तराखंड शब्दकोश की बुक है वो भी आप लोग देखिए, आपके लिए वहां पे 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।